नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं तत्पश्चात परम आराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य मेरे गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम की निवेदन कर उनकी अहतों की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु पाद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य अभिवादन बंधन दंडवत करती हूँ। तो हमारी ये यात्रा है निर्विशेष ब्रह्म से चली थी, जहाँ पर जो शंकराचार्य जी का मत था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम हमने वहाँ से परिवर्तित किया कि नहीं, दासोहम भगवान के नित्य दास हैं सेवा में। वहाँ से यात्रा करते करते हमने ये समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके आराध्य है, जीव मात्र के आराध्य है। भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उससे जीव निकला है, इसलिए जीव का ना कोई लिंग होता है, ना स्त्रीलिंग ना पुरुष लिंग, क्योंकि शक्ति से तो निकला है। भगवान की शक्ति से तो शक्तिमान पुरुष में अंतर नहीं है। इसके लिए हमें राधा जी के विषय में बतलाया गया। वहां से आते आते हम फिर रस की धारा में बह रहे हैं। यहाँ पर हमें शांत रस बताया और शांत रस के एग्जाम्पल्स दिए थे कि जैसे कि प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद शांत रस के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो इन पांचों रसों में नहीं आते। क्यों ऐसा क्यों उनको ऐसा कहा गया कि जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो कुछ तो करते, हवा करते, चमन डुलाते, उनके अंदर ऐश्वर्य भाव है। भगवान आए हैं, उनकी रक्षा करी, उसके पिता का वध किया और निकल गए। थोड़ी कहा कि कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ बैठ जाओ। वो ज्ञानी भक्त हैं, उनको मालूम है कि भगवान सर्वत्र हैं। इसी चीज को भगवान ने नरसिंहदेव में प्रकट किया। क्या तेरा पिता इस खंबे में भी है? हाँ है। तो नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद, मेरा नाम तेरी रक्षा कर ही रहा था, मुझे आने की आवश्यकता थी कहाँ, परंतु मैं तेरी वाणी को सत्य करने आया हूँ, क्योंकि तूने कहा था मेरे भगवान कण कण में विराजमान है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। ब्रह्म है, सर्वत्र है, लेकिन दिखाई नहीं देते। कंडीशन है प्रेम। तो प्रेम है, उससे भगवान प्रकट होते हैं। तो शांत रस की बात हुई, प्रहलाद जी की बात आ गई। शांत रस में फिर इनकी भी बात आ जाएगी। भीष्म पितामह की उस दिन बताया था। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण पर बाण मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इनका कुछ भी नहीं होने वाला है, ये भगवान है। उनका रथ ध्वस्त कर रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं और अंदर सुखी हो रहे हैं। आज तो इनसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा, मैं इनसे अस्त्र ग्रहण करवा के ही छोड़ूंगा। यद्यपि अस्त्र ग्रहण नहीं किया, श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, उन्होंने पहिया ग्रहण किया और पहिया को अस्त्र नहीं माना जाता। नरसिंहदेव ने भी क्या किया? अस्त्र ग्रहण नहीं किया। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, तो तू किससे मरेगा? ले, मेरे नाखून ही तेरे लिए काफी है। तो इस तरह से भगवान बड़ी चतुराई के साथ आते हैं। तो यहाँ भी भीष्म पितामह जब बाणों पे बाण मार रहे हैं,
यद्यपि उनके रक्त के छींटे आए हैं और वो रक्त के छींटों से वो स्मरण कर रहे हैं कि महाराज में जब गोपियां दंत क्षत उनको अर्पण करती हैं तो उनकी क्या शोभा होती होगी। ये भक्ति की भावनाएं हैं। इसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन, ये जो चारों कुमार है, सनत कुमार, ये भी क्या करते हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, अवधूत वेश में घूमा करते हैं। शांत के बाद फिर दास की बात है, दास में जहाँ पर हनुमान जी रोम रोम में भगवान प्रकट है। सबको भगवान कुछ ना कुछ दे रहे हैं। रत्नमाला दी गई सीता जी की, जो उनको विवाह में मिली थी अयोध्या में, तो एक एक तोड़ने लगे। कहीं पर कहते राम, कहीं पर कहते लक्ष्मण। इनमें से एक ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं कि मेरे राम कहाँ पर है। तो राम के अतिरिक्त उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से दास्य भाव हुआ। सख्य भाव में सखाओं के साथ झूठन खाना, लड़ना झगड़ना, ये सब है। और उसके बाद आता है वात्सल रस। तो ये जो भाव है ना भगवान का, अरे तो गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं, कालिय मर्दन भी कर लेते हैं, तो भीष्म पितामह को उनका डर था ही नहीं कि इनको कुछ होगा। तो वात्सल रस में फिर मैया का भाव आया खूब। मैया के बाद अब हम मधुर रस में जा रहे हैं। मधुर रस में फिर से भक्तिमोहन ठाकुर ने एक बात छेड़ दी कि भैया भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है कि परा राम है? वो दोनों ही है। इसलिए वो कौन है? अचिंत्य शक्ति संपन्न, एक साथ दोनों रूप। वो एक साथ अरूप भी है, स्वरूप भी है। वो एक साथ साकार भी है, निराकार भी है। वो एक साथ सगुण भी है, निर्गुण भी है। असंख्य विरोधों के वो वहां पर राशि है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए यदि कोई आपसे कहे ना कि अचिंत्य भेदाभेद क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण विरोधी गुणों के आश्रय हैं। इसीलिए जीव का उनसे भेद भी है, अभेद भी है। वो हर चीज में विशाल है और हम हर चीज में अणु है। लेकिन जिस तरह से गुणों की जैसे 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 उत्तरोत्तर जीव के अंदर भगवान के गुणों का संचार होता चला जाता है, तो भगवान अपने सारे गुण जीव में संचरित कर देते हैं। पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज त्रिकालदर्शी थे। भूत प्रेत उनको उठा करके ले गए। सभी इस कथा को जानते हैं। माँ पे उनसे विवाह करवाया। वो सब कुछ बता सकते थे देखने मात्र से ही। और वो भी सब जानते हैं कि 3 घर में वो प्रसाद पाने गए, तेरे घर भी आए थे, तेरे घर में ये पाया। और गए एक के घर भी नहीं थे, तेरे घर में ये पाया, तेरे घर में ये पाया, तेरे घर में ये पाया। महाराज दादा आप कहाँ रुकेंगे? देखा हृदय में, ध्यान किया, ये भक्त मेरा बहुत ध्यान करता है। ये जो साधिका है मेरा बहुत ध्यान करती है। बस आज हम यहाँ पर जाएंगे। आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज का स्वागत हो रहा है। मां स्वागत के लिए गाड़ियां नहीं है, बंगले नहीं है। और वही आंसू की जो रिद्धि है, आंसुओं की जो समृद्धि है, वो पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज को घसीट ले जा रही है। उसके घर पे रुकते हैं, सो जाते हैं। देखा तो ऊपर छप्पर से पानी गिर रहा है। शिकायत नहीं है, मुझे यहाँ नींद नहीं आती, नहीं। प्रसन्न होते हैं, बैठ करके हरिनाम करते हैं। और सुबह पता चला मां धन राशि दे जाते हैं, ये छप्पर बना लेना, और वहां से निकल जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी देवानंद गौड़िया मठ में विद्यालय पीछे से बनवाया, पूरा आश्रम बनवाया। इतनी सब कुछ, कृपया अपना वीडियो ऑफ कर लें, वहां पे भी सब कुछ बनवाया। और उसके बाद सब कुछ छोड़ करके ऐसे ही चले आए। तो ये भक्ति की बातें चल रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आत्माराम भी है। ये सच्ची बात पूछो तो सारे जैव धर्म का ये सारी है। आज अपने आप में भी रमण करते हैं। अभी भगवान सुबह 4 बजे उठते। नारद जी ने देखा 16,108 महलों में गए, तो वहां पे जब प्रातः काल देखा ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के स्कंधों में आप देखेंगे, 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में, तब आपको पता चलेगा कि जब नारद जी भ्रमण कर रहे हैं
तो एक महल में भगवान बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने आप का ही ध्यान कर रहे हैं। उससे बढ़कर कौन? इसके बाद वो परारामी हो जाते हैं। पर माने श्रेष्ठ जो साधना है उसके साथ भगवान रमण करते हैं। भगवान सुंदर सुंदर जो आंसू हैं, जो कहा जाता है इनको संसार के लिए मत निकालो। हे बद्ध जीव, किसके साथ बंध कर अपने मूल्यवान आंसुओं को बिगाड़ रहा है, खो देता है। ये आंसू बहे तो उनके प्रेम में ही बहने चाहिए। अपना जो गायन है, अपना जो श्रवण है, अपना जो समय है, अव्यर्थ कालत, तो एक सेकंड का भी समय किसी और के लिए नहीं है। तो भगवान इनको देखते रहते हैं। ये उनकी परारामता है। एक कथा थोड़ी है, हजार कथाएं हैं, लाख कथा है। नीचे अनंत भगवान पृथ्वी को अपने ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन बार बार यही सोचते हैं कि मैं अनंत मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करूंगा तो अब ये अभी समाप्त हो जाएगा, अभी किनारा आ ही गया। लेकिन यह क्या, कोटि वर्षों से, अर्बुद अरब वर्षों से उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। एक जीव हो तो उसके कल्याण किया हो कोटि वैष्णव वृंद की। तो भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए आसुर प्रवृत्ति उनके लिए थोड़ी देर के लिए आ गई थी। इसलिए यहाँ वहां का अन्न कभी मत खाना, कभी भी नहीं। भक्ति में बुद्धि बिगड़ जाएगी, भक्ति में मन नहीं लगेगा, यहाँ वहां चला जाएगा। और किसी का श्राद्ध वगैरह का तो कभी मत खाना, भूल कर भी। आप कृपया बताइए कि मैं कौन से पेज पर हूँ। मेरे ख्याल से मैं 412 पर हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 512 ना। तो कह रहे हैं कि द्वारकापुरी की विवाहित स्त्रियां स्वकीया हैं और ब्रज वनिताएं अधिकांशी परकिया हैं। तो विजय पूछ रहे हैं कि इन दोनों प्रकार की स्त्रियों की अप्रकट लीला में क्या स्थिति है। यहाँ तो हम समझ गए, द्वारका की स्वकीया अर्थात विवाहिता है। वो अलग बात है कि कभी ढंग से विवाह किया नहीं है कृष्ण ने। मित्रविंदा हो, कालिंदी तपस्या कर रही थी, अर्जुन को भेजा जाके पूछ के आओ क्या कर रही है, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही है। बैठाया रथ में ले आए। रुक्मणी सोचती है कि जब भी कहीं जाते हैं वहां से एक नई दुल्हन ले आते हैं। जामवती से भी इसी प्रकार विवाह कर लिया। लेने गए थे मणि और जाम्बा ने अपनी पुत्री को दे दिया, जामवती को भी ले जाओ और मेरी ये मणि को भी ले जाओ। इसी प्रकार से सत्यभामा को भी ले आए। सत्यभामा के पिता ने अपनी पुत्री उनको दे दी, ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के जो नरकासुर के पास 16,000 रानियां थी, उनको कोई भी नहीं ब्याह करता, इसके लिए उनको भी ले आए और सबको प्रेम से रख रहे हैं। वो समझते मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, वो समझते मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। तो यहाँ तो कहते हैं कि हमें समझ में आ गया कि जो ना तो आपने द्वारका की स्त्रियों से कहीं भी श्री कृष्ण का इस तरह से विवाह नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण खड़े होकर के कन्यादान कर रहा हो। पिता की सहमति कई जगह देखी जाती है, पिता ने अपनी कन्या का हाथ दिया है, और कई जगह रुक्मणी इत्यादि को उनकी इच्छा से उठा करके ले आए। परंतु किसी का विरोध करके भगवान नहीं आए हैं, जबरदस्ती नहीं उठाया है। देखा है कि ये मेरे बिना, मैं ही इसके जीवन का प्राण सर्वस्व हूं, उसको भगवान ने आश्रय दिया है। हम में से भी कोई लोग कहते हैं ना, भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे। भगवान की मर्जी तेरे लिए क्यों होने लगी भाई? आप जा रहे हो मथुरा, भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे। भगवान की इच्छा करेंगे तेरे लिए, क्या पड़ी है उनको? हाँ, हमारी इच्छा हो तो भगवान कृपा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना की जाए, लोभमयी प्रार्थना, तो कृपा करेंगे। उनकी मर्जी है। उनकी क्या मर्जी है? वो क्यों करेंगे? भगवान ने तो युद्ध भी रोका था, तो दुर्योधन कह लेता उनकी मर्जी थी,
ऐसा नहीं होता है, भगवान की कोई मर्जी नहीं होती, हमारी इच्छाएं होती है। संसार में हम कुछ करने चले तब हम नहीं कहते कि भगवान की मर्जी थी, और जब भगवान का कुछ करने जाएंगे तो उनकी इच्छा के ऊपर है, ऐसा नहीं है। तो ये अप्रकट लीला जो गोलोक धाम में है, वहां इनकी क्या स्थिति है? तो गोस्वामी कहते हैं बड़ी ही गूढ़ बात है। तुम जानते हो कि विभूति 4 पाद वाली है, जो भगवान का ऐश्वर्य है वो 4 पाद वाला है, यानी 4 चरणों वाला है। कहते हैं संसार की सारी संपत्ति, अमेरिका की, रूस की, फ्रांस की, जहाँ जहाँ जितनी भी संपत्ति है सबको मिला दिया जाए, कोटि कोटि ब्रह्मांड की, वो भगवान का एक चरण है, इतनी संपत्ति। बताया था ना, वहां पे वृंदावन घाट की एक स्फटिक मणि भी यहाँ से खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन ब्रज में आते हैं तब गोप वेश स्वीकार करते हैं, जहाँ जो कुछ भी बन के फल फूल पल्लव पत्ते कोपल किसलय जो कुछ भी मिल जाए उसी से सजा लेते हैं। उसी से कहीं पे गोरोचन मिल गया, कुछ मिल गया, गाय के पैरों से गोरोचन निकल जाता है, जब कुछ स्वाति नक्षत्र का पानी इत्यादि पड़ता है तो उसको उठा करके अपने यहाँ पे चित्रकारी कर लेते हैं, और भी सुंदर लगते हैं। इसमें 3 पाद विभूति चित्त जगत में, यानी कि 3 चरण ऊपर चित्त जगत में है, और 1 पाद विभूति इस जड़ जगत में है। 1 पाद विभूति हमें इतना आश्चर्यचकित कर देती है। अरे भैया, वो विश्व का फोर्ब्स मैगजीन ने निकाला है, ये 8वां सबसे बड़ा रईस है और ये 6ठा सबसे बड़ा रईस है। इसके वो इतने कितने सारे मिलकर के सारी संपत्ति मिला करके भगवान का विश्व की 1 चरण है, और ऊपर इसका 3 चरण है। 1 पाद विभूति में 14 भुवनात्मक संपूर्ण माइक जगत स्थित है। 14 भुवन, 7 नीचे के, 7 ऊपर के। ऊपर के 7 याद रखने चाहिए। भुवा मतलब अंतरिक्ष लोक, या उसको द्युलोक भी कहते हैं उपनिषद में। भू भुवा स्वा स्वर्गलोक, ओम भूर भुवा स्वा, इन तीनों के जो सवितु है, जो सूर्य देव है, सूर्य देव की भी जो वरेण्य है, सूर्य देव भी जिसकी उपासना करते हैं, ऐसी राधा जी, ये गायत्री मंत्र हो गया। भर्गो देवस्य, जो देवता का तेज है, भगवान श्री कृष्ण का तेज है, उनका हम ध्यान करते हैं। धीमहि धियो, धीमहि ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो है नः हमारी बुद्धि को जागृत करे, हमारी चेतना जागृत हो। फालतू की बातें सोचती रहती है, ना जाने क्या क्या। जब तक ये शरीर में मैं बुद्धि रहती है ना, तभी तक ये सब रहता है। जहाँ बस पूरा की पूरा कृष्ण को सौंप दिया, एकदम इंसान बिल्कुल मस्त हो जाता है। फिर क्या चिंता है? चाह मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। अपने मन के राजा हैं। हमने अपने मन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को सौंपा है, और दासो हम दासो हम दासो हम उनके दास हैं। हम उनकी मधुर रस से उपासना करते हैं। हम उनकी जो शक्ति है, राधा जी एग्जाम्पल दिया ना गुरुदेव ने आज की या कल की कथा में, कि जैसे कि किसी एक स्त्री को यदि किसी ऑफिसर को खुश करना है तो उसकी स्त्री और बच्चों से प्यार किया जाता है, जिससे वो ऑफिसर बहुत खुश होता है। स्त्रियां भी क्या करती हैं, थोड़ी सी उसको सिफारिश लगा देती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो परम प्रियतमा है और जिनकी स्वयं भी आराधना करते हैं, तो उस राधा जी को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता अपने आप हो जाती है। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए। 2 ही है हमारे, राधा और कृष्ण, ये 2 मिलकर एक हैं, और एक ही 2 हैं। जब वो एक हैं तब चैतन्य महाप्रभु हैं, और जब 2 हैं तब वो राधा कृष्ण हैं। दोनों एक दूसरे के आनंद में हैं, और वो ही हमारे आराध्य हैं। किशोरी जी के प्राण सर्वस्व हैं। 8 सखियां मिलकर के भगवान श्याम सुंदर का
और इनका मिलन कराती है। तो ये सब मधुर रस की बातें हैं। तो 14 भुवन हो गए, भू भुवा स्वा, ओम भूर भुवा, भूलोक भुवनलोक स्वलोक। उसके बाद जनलोक, तप, महरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 7 ऊपर के लोक है। सत्यलोक को ब्रह्मा जी का लोक भी कहते हैं। और नीचे है तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे के लोक है। तो 14 भुवन, ये जो भगवान की नाभि से ये निकला था ना, नाभि कमल, इसी कमल को आश्रय बना करके भगवान ने 14 भुवन बना दिए। ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बना दिए। माइक जगत और चित्त जगत के बीच में विरजा नदी है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। विरजा नदी के नीचे का माइक जगत है जो सत्यलोक के ऊपर है, और विरजा जगत के ऊपर का जो वैकुंठ इत्यादि है वो नित्य जगत है। विरजा के इस ओर माइक जगत और उस पार में चित्त जगत है। चित्त जगत को चारों ओर से घेरने वाली 4 दीवारी ही ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम है। चित्त जगत को जिसने चारों ओर से घेर रखा है, जिस 4 दीवारी ने, उसको ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम कहते हैं। उसको भेद कर, उस 4 दीवारी को भेद कर आगे बढ़ने पर परव्योम सब व्योम रूप वैकुंठ दिखलाई पड़ता है। तो चित्त जगत में चले, विरजा नदी के उस पार, वहां पे 4 दीवारी है, वहां पर उसको 4 दीवारी को भी, ब्रह्म धाम को भी भेद करके चले जाओ तो परव्योम है, जहाँ भगवान नारायण विराजमान है महालक्ष्मी देवी के साथ, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए आकर्षित है। इसलिए लक्ष्मी जी का भी परकीय रस है। प्राप्ति नहीं हो रही, सिद्धि नहीं हो रही। गायत्री भी तो स्त्रीलिंग है, जो भी हमने बोली। देखते हैं, उपनिषदों में भी लिखा है, गोस्वामी लोग भी बताते हैं कि गायत्री स्वयं, ये ब्रह्मा चतुर्मुखी है, मेरा मन नहीं लगता, श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, ऐसी आराधना करती है। यही सच्ची गायत्री है, यही मंत्र सिद्धि है। ऐसी भावनाओं का आना और समझना और भगवान की कृपा से इनको श्रवण कर लेना। तो 4 दीवारी ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम है। उसे भेद कर आगे बढ़ने पर परव्योम या समव्योम रूप वैकुंठ दिखलाई पड़ता है। वैकुंठ में ऐश्वर्य बहुत है, भगवान की शक्तियां, भगवान की समृद्धियां, वहाँ ऐश्वर्य बड़ा प्रबल है। वहां पर नारायण ही राज राजेश्वर के रूप में अनंत चिद विभूतियों द्वारा परिसेवित होकर विराजमान रहते हैं। भगवान नारायण, सारी विभूतियां उनके चरणों में लोटपोट हो रही हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य। वैकुंठ में भगवान का स्वकीय रस है। वहां श्री भू और लीला शक्तियां स्वकीय स्त्री के रूप में उनकी सेवा करती हैं। तो भगवान की कौन कौन सी पत्नियां हो गई? श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति। आदि केशव के दर्शन करो मथुरा में, जन्मभूमि के पास जो है। कभी प्रातः काल पुजारी से पूछ कर जाओगे तो उनके चारों तरफ ऐसी अवतार है और नीचे लीला शक्ति है। और मैंने कहाँ पर देखा था? मथुरा में पद्मनाभ भगवान है, वहां पर भी मैंने देखा था कि नीचे भू शक्ति और लीला शक्ति है। और इधर भी आ जाओ, खीर चौरा, वहां पे भी दिखाई पड़ती है भू शक्ति और लीला शक्ति। वैकुंठ में भगवान का स्वकीय रस है। श्री देखो कितनी कृपा है भगवान की। हम लोग यहाँ वहाँ तरसते रहते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर ने सब कुछ हमें बता दिया। इसलिए जैव धर्म की नित्य काल पुष्पों से पूजा की जानी चाहिए। कौन से पुष्प? श्रद्धा रूपी पुष्पों से, जिससे भगवान कृपा करें, भक्ति विनोद ठाकुर कृपा करें, जैव धर्म ग्रंथ हम पर कृपा करें। तो ये शक्तियां स्वकीय स्त्री के रूप में उनकी सेवा करती हैं। वैकुंठ के ऊपर गोलोक है। वैकुंठ में स्वकीयापुर की वनिताएं यथा स्थान सेवा में तत्पर रहती हैं। स्वकीयापुर की वनिता यानी द्वारका की महिषियां माँ यथा स्थान सेवा में तत्पर रहती हैं। और गोलोक में ब्रज की वनिताएं अपने रस में
कृष्ण की सेवा करती हैं तो वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ में स्वकीय रस की रहेंगी, जो नारायण की सेवा करती है वहाँ पर नारायण की विभूति है, और गोलोक में ब्रज की वनिता है, उनका परकीय रस है, वो कृष्ण की सेवा करती हैं। तो जो बहुत ही पतिव्रता हो, भगवान नारायण की पूजा कर रही है, वो कहाँ जाएगी? वैकुंठ में, या जाएगा वैकुंठ में। लक्ष्मी नारायण के उपासक वैकुंठ में जाएंगे, और कृष्ण की उपासिकाएं जो ब्रज वनिताएं जहाँ पर है, जो परकीय रस से भगवान को, जैसे गुरुदेव ने बताया है, रूपानुगाचार्य वर्य रूपानुगा में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे गुरुदेव में जो हमें साधना बताई है, और जिस तरह से गोपीजन वल्लभ की हमारी साधना चल रही है, गोपाल मंत्र की, ये सब हमें गोलोक धाम में ले जाएंगे। परंतु इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे हैं। विजय, यदि गोलोक ही कृष्ण का सर्वोच्च धाम है, तब ब्रज का इतना अद्भुत महत्व क्यों बताया गया? अब गोलोक और ब्रज में माइन्यूट अंतर है, गोकुल और गोलोक, इसका अंतर बता रहे हैं कि ब्रज और गोलोक में क्या अंतर है। तो गोस्वामी बोले, ब्रज, गोकुल और वृंदावन आदि स्थान श्री माथुर मंडल के भीतर है। ये सब मथुरा के अंतर्गत आ जाते हैं, मथुरा मंडल के अंतर्गत है। माथुर मंडल और गोलोक अभेद तत्व है। गोलोक और माथुर मंडल अर्थात वृंदावन, मथुरा और गोलोक, इसमें कोई अंतर नहीं है, इनको एक ही मानना चाहिए। एक ही वस्तु चित्त जगत के सर्वोच्च स्थान में स्थित होने के कारण, ये चित्त जगत है जो ऊपर का, सबसे ऊपर गोलोक धाम है, वही मथुरा मंडल है। सर्वोच्च स्थान में स्थित होने पर गोलोक, और प्रपंच के भीतर प्रकाशित होने पर माथुर मंडल युगपत इन दो स्वरूपों में प्रसिद्ध है। ऊपर वो गोलोक धाम के रूप में विख्यात है, और नीचे वो माथुर मंडल। युगपत साइमल्टेनियसली दोनों एक ही है। ऊपर अप्रकट लीला और नीचे प्रकट लीला, इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं। जो नीचे है पहले ही बता दिया, ऊपर की छाया नीचे है। नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊपर ना हो, ऊपर की ही छाया सब कुछ है। तो जो ऊपर गोलोक धाम है, नीचे वृंदावन, माथुर मंडल में वृंदावन और सारा ब्रज आ गया, कामवन, सब कुछ, ये सब ऊपर से नीचे ही है। तो विजय बोले कैसे संभव है, जरा समझाइए ना, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से यह सब संभव हो जाता है। अचिंत्य शक्ति के विषय चिंता और युक्ति से परे है। चिंता करते चिंतन, ना तो वहाँ हमारी कोई युक्ति लगती है कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा होता होगा, ना वहाँ हमारी कोई थिंकिंग चलती है, कोई थॉट्स वहाँ पे चलते नहीं है, क्योंकि थॉट्स में इमेजिनेशन रहता है, कल्पना रहती है, और भगवान कल्पना से परे की वस्तु है। चिंतन कैसे कर सकते हैं? अभी हम कहाँ चिंतन करेंगे कि कोई नरसिंहदेव बन के भी आ सकता है? हम कहाँ चिंतन करेंगे कि इतने दूर बैठे हुए हैं और बस द्रौपदी बोली कि नाथ, घर में कुछ भी नहीं है, बटलोई मज चुकी है, दुर्वासा ऋषि 10,000 ऋषियों के साथ आ रहे हैं, कहाँ से खिलाऊं? इतना ही बोला था, कैसे सुन लिया? आ गए, द्रौपदी भूख लगी है, क्या खिलाऊं मैं आपको? मैं तो आपको बता रही थी ना। अरे कुछ तो घर में होगा, कुछ नहीं है, बटलोई मच चुकी है, बटलोई ले आओ। तो एक पत्ता खा लिया और वहां पर दुर्वासा ऋषि का हाल खराब हो गया। अभी तो भूख लगी थी, अभी हम सबके पेट भर गए। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसका कौन चिंतन कर सकता है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं? न जाने क्या क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता हर किसी के जीवन में। तभी तो कहते हैं उनकी साधना तो करके देखो, प्रेम भी करो, पहले साधना मंत्र सिद्ध करो, और मंत्र सिद्ध करने के लिए अच्छा आसन, अर्थात आसन का ये मतलब नहीं है कि वो कपड़े का आसन, वो तो रहेगा ही, अपना आसन अच्छे से बैठो, ध्यान करो भगवान का, प्रातः काल उठो, शुद्ध होकर के बैठो, जाप करो। ये चीजें उन्हीं के हृदय में प्रकट होती है और कहीं होती ही नहीं है। कंडीशन पे चलता है सब कुछ, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जैसा बसते हैं तास सते बजा में हम, मैं उनका वैसा ही करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंत, अनन्य भाव से जो मेरा उपासना करते हैं, तेषा, बस उनका ही और उन्हीं लोगों के लिए कहा है। जाओ उनसे कह दो, नाम में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं, मेरा भक्त ज्ञानी भी नहीं बोला, कर्मी भी नहीं बोला, अरे होने दो उनको, जो कुछ भी करता है करने दो, सुनता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि गीता में ऐसा नहीं ऐसा है, मानता ही नहीं है। ज्ञानी क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है, प्रेम नहीं कर पाता। आत्मा और आत्मा में भेद तो कर लेगा। अनात्म ये शरीर है, आत्मा नित्य वस्तु है, शरीर बार बार प्राप्त होते रहते हैं। कर्मी भी क्या कर लेगा? चलो यज्ञ इत्यादि कर लेते हैं, ये कर ले। और भगवान कह रहे हैं कि यज्ञानाम जपो अस्मि, मैं यज्ञों में जप हूँ, जप यज्ञ ही मेरा रूप है, पर क्यों सुनूं मैं? कहाँ से ने कितने जन्मों से बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। अब तो गीता पढ़ ली ना, अब तो समझो, उसके बाद श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। उपनिषद आत्ममय विद्या है, उसकी शरण में आ जाओ। उसके बाद फिर गोलोक धाम की बातें हैं, किसमें? उज्ज्वल नीलमणि में। तो जिसे गोलोक कहा जाता है, वही प्रकट लीला में प्रपंच के भीतर मथुरा धाम है। मथुरा से अर्थ है वृंदावन, कामवन, सब कुछ। अप्रकट लीला में वही गोलोक है। जो गोलोक है वो नीचे मथुरा है, कोई अंतर नहीं है। गोलोक नित्य जगत में नित्य प्रकाशित है। गोलोक नित्य जगत में नित्य प्रकाशित है, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ होते हैं तब पूर्ण रूप से वो वहां भी रहते हैं। वो एक साथ सब जगह रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में खुद कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो एक कदम भी कहीं नहीं जाते। मथुरा यत्र सन्निहितो सदा हरि, अरे वो मथुरा जहाँ पर श्री हरि सदा निवास करते हैं। तो भगवान के नित्य धाम है जहाँ पर वो नित्य रहते हैं। कृष्ण की चिन्मय लीला नित्य है। जिन्हें शुद्ध चिन्मय वस्तु दर्शन करने का अधिकार हो गया है, वे गोलोक दर्शन करते हैं। अधिकार कहाँ से आएगा? मंत्रों की सिद्धि से, वैष्णवों की कृपा से। यही नहीं, वे गोकुल में ही गोलोक का दर्शन करते हैं, यही गोकुल में गोलोक का दर्शन करते हैं। परंतु माइक बुद्धि वाले, जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से बंधे हुए हैं, जो शरीर को ही मैं मानते हैं, जो मैं और मेरा में फंसे हुए हैं, ऐसी बुद्धि वाले जीव गोलोक का दर्शन नहीं कर सकते। गोकुल ही गोलोक है, फिर भी जड़ बुद्धि वाले जीव गोकुल में प्रापंचिक विश्व का दर्शन करते हैं, ऊपर भी यहीं से समझते हैं। बताऊं सबसे बड़ी मूर्खता, कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बेटा बड़ा प्रसन्न हो रहा हो, मर गया, सारी प्रॉपर्टी मेरी, और वो अपने पिता के आगे लिखेगा बड़ी प्रसन्नता से। आप सबको सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का गोलोक वास हो गया है, ये देख करके आया, इसके पिता गोलोक गए, मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया है। जीते जी एक भजन नहीं किया। अरे कोई भजन मंडली बता दो, हमारे पिताजी का वो है, माता जी का वो है, हम थोड़ा भजन करवा दो। क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? वैकुंठ चले गए हैं। वैकुंठ चले गए तो फिर श्राद्ध किसके लिए हो रहा है? तो तोड़ मोड़ के देखोगे, जोड़ तोड़ के देखोगे तो लगेगा कि सब व्यास जी ने जिसका जैसा अधिकार था उसको उसी प्रकार से ही वहीं तक उसकी बुद्धि दे दी। तब देखा भगवान ने कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो मेरे सिद्धांत को जानना चाहते हैं, मुझे तत्वतः जानना चाहते हैं, तो उन्होंने गोस्वामी भेज दिया, भक्ति में ठाकुर को भेज दिया, महाप्रभु बनकर आ गए। तो आप तोड़ मोड़ के जोड़ के देखो, ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। हो सकता है समय लगे पर आ जाएंगे।
अर्थात गोकुल को सांसारिक स्थान के रूप में देखते हैं। गोलोक दर्शन का अधिकार क्या है? गोस्वामी कहते हैं कि ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। वहां पर कह रहे हैं, इति संचेत्य भगवान महाकारुणिको विभु दर्शयामास स्वं लोकं गोपानां तमसः परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्म ज्योति सनातनं यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। अर्थात कह रहे हैं कि जो गोप हैं वो नित्य सिद्ध हैं, परंतु वे कृष्ण लीला के सहायक रूप में इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं। भगवान अपने सब परिवार आते हैं, सब परिकर आते हैं। प्रभुपाद जी भी सब परिकर आए, गुरुदेव भी सब परिकर आए। तो ये जो नित्य जगत के जीव हैं वो अपने परिकरों के साथ, अपने सहायकों के साथ आते हैं और एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा इस जड़ जगत पर कृपा करके जाते हैं। कितने लोगों को देखो एक साथ, क्या हाल हो रहा था संसार का। वृंदावन धाम लुप्त हो चुका था, कोई जानता भी नहीं था किधर कृष्ण कुंड है, किधर राधा कुंड है, किधर श्याम कुंड है, कुछ पता नहीं था। क्या काम बन है कुछ नहीं मालूम था, किधर सारे विग्रह कुछ भी पता नहीं था। तो महाप्रभु जी आगे पूरे परिकरों को लेकर के सब कुछ प्रकट हो गया। फिर 200-250 साल फिर कुछ हो गया तो चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, और फिर कुछ होने लगा तो बलदेव विद्याभूषण पाद आ गए। अकेले ने गोविंद भाष लेकर के सारे जगत को चमत्कृत कर दिया, सारे की सारे संप्रदायों के ऊपर गौड़ीय संप्रदाय को विराजमान कर दिया। तो इसके बाद हमारे जितने भी प्रेजेंट में है सब पूज्य, सबके नाम लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पूज्यपाद स्वामी महाराज, पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज, पूज्यपाद नारायण महाराज, पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, कितने ही सारे आए और अभी भी कर रहे हैं। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज, कितने क्या क्या नाम ले। भक्ति कुमार संत महाराज तो अभी गए। तो ये पूरा परिकर लेकर के आते हैं और आकर के फिर कोटि कोटि लोगों का उद्धार करते हैं, कोई यहाँ कोई वहां। तो ये गोप है, नित्य सिद्ध है, पर कृष्ण की लीला में सहायक बनकर आते हैं। तब भगवान आकाशवाणी से भी कहलवाते हैं कि जाओ घोषणा कर दो सभी देवी देवता यदुवंश में अवतीर्ण हो जाएं, यदुवंश में अवतीर्ण हो जाए, वसुदेव के उधर मथुरा में, मैं ब्रज में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी गोप थे सहायक भगवान के आगे, उन नित्य सिद्ध गोपों के अनुगत साधन सिद्ध गोप होते हैं। एक तो होता है नित्य सिद्ध, एक होता है साधन सिद्ध, जो मंत्र सिद्ध कर करके फिर गोप भाव को प्राप्त करेंगे। ये साधन सिद्ध गोप ऐसा समझते हैं कि इस लोक में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि कर नाना प्रकार की कामना करते हैं। तो ये नित्य सिद्ध गोपों को तो क्या साधन सिद्ध जानते हैं कि ये जो इस लोक में जीव है, इनका ऐसा अज्ञान है कि शरीर को ही सब कुछ, उनके यहाँ पे बहुत पैसा है, बड़ी भगवान की कृपा है, उनके यहाँ बड़ी संपत्ति है, बड़ी भारी कोठी है, बड़ी भगवान की कृपा है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो पत्नी स्त्री दारा सुत बेटा बेटी पापी के भी होए, दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। तुलसीदास जी कह रहे संत समागम, संतों का आगमन और हरि कथा, ये दो दुर्लभ वस्तु है। और हम मूर्ख लोग क्या समझते हैं, पैसा है, बड़ी भारी कृपा है। तो इस लोक में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि कर नाना प्रकार की कामना करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म कर ऊंची नीची योनियों में भटकते रहते हैं। भटकते हैं भाई। हमने हमारी गली में एक के घर में रात को जब सोती थी माता जी, तो बर्तन की आवाज आ रही, बर्तन की आवाज आ रही। तो सब टोकते थे, अम्मा तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है। तो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आती बहुत है। तो चलो
तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जमीन के अंदर की चीजों को समझ लेते, उनको बुलवाया गया। उनने कही धन तो है, परंतु उसके ऊपर काला सांप बैठा है। उन्होंने आवाज भी करवा दी, तेरे बड़े बेटे की बलि दे दे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये वाली बात हमने भी देखी, आंखों से देखी। हमने एक चीज और भी देखी, वो भी हमको ताज्जुब होता है। हमारे नाना नानी जी के यहाँ पे भागवत सप्ताह की कथा चल रही थी कोसी में। एक बहुत ही फेमस थे, बहुत दिन हो गए अब तो वो चले गए यहाँ से, दीना पंडित। बड़ी अच्छी भागवत कथा कहते थे, लोग सुनते ही रह जाते थे, भागवत ही सुनाते थे, कुछ और नहीं सुनाते थे। तो छुट्टियों में कथा रखी तो हम भी अपने नाना नानी के घर गए। रोज एक सांप का जोड़ा आता था, सब डर के भागे। पंडित जी बोले कोई नहीं भागेगा, ये जोड़ा रोज आएगा आज के बाद, रोज समय पे आ जाए, ठीक 3 बजे और शाम को 7 बजे। जैसे पंडित जी उनको ब्यास जी कहते थे, सब ब्यास जी कथा संपूर्ण करें, वैसी एकदम चला जाए और दोनों फन उठा के कथा सुनते थे। बहुत सांप का बहुत लंबा उम्र होता है, अजगर की भी आयु बड़ी लंबी होती है, और पत्थर जो बन जाए उसकी तो आयु जाने कितनी होगी। इसलिए जब अहिल्या पत्थर बनी तो उस समय, उस युग में त्रेता को पहले कर दिया गया था, जबकि त्रेता बाद में आता है। पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, लेकिन उस समय त्रेता को पहले किया गया। अहिल्या का उद्धार होना चाहिए। तो योनियां इस तरह से मिलती ही रहती हैं। कहा कहते हैं ना, वृक्षों को मत तोड़ो, अरे टच मी नॉट, जो पेड़ है छुई मुई का, उसे मत तोड़ो। बड़ा उसको कष्ट होता है, पेड़ों को बड़ा दुख होता है। संस्कृत काव्य में लिखा हुआ है, अशोक पेड़ पर यदि कोई नव यौवना टीनेजर यदि वहां पे कुल्ला करती, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो पेड़ों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, प्रकृति के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, वो बताते कि प्रकृति कितनी जीवंत है, कितनी जीवंत है। एक तोड़ी तोड़ लो, दूसरी तोड़ी आ जाती है। प्रकृति मरती कहाँ है? जीव जो खाते वो मर जाते हैं। हमने एक घिया तोड़ी, दूसरी घिया आ गई, यह कभी खत्म नहीं होता। आम के वृक्ष आ गए सीजन में, आम मर नहीं गया, अब फिर से आम आएंगे। तो ये इतनी अच्छा, जीव जीवस्य भोजनम शास्त्रों में कहा गया है, जीव ही जीव का भोजन है। अर्थात भगवान ने मनुष्य का शरीर इसलिए बनाया गया है कि जो चेतन जीव है उनको हम खाएं। तो तोरी में क्या चेतना नहीं है? है, तभी तो उसके बाद दूसरा आया, लेकिन वो भक्ष्य है, खाए जाने योग्य है। उसमें उसकी जो आत्मा है वो खाली चेतना है। वही तोरी जब सड़ जाती है तो पेट में जाकर के दर्द पैदा कर देती है। यही फूड तो पॉइजन बन जाता है ना, सड़ गया। तो जो फ्रूट्स इतने सड़ जाते हैं, जब उनकी शराब बनाई जाती है तो पेट में क्या करते होंगे? मनुष्य का शरीर इसके लिए बनाया ही नहीं गया कि उसको अल्कोहल दिया जाए। आप कहते हो ड्रग्स बहुत हो गए, टॉक्सिकेंट्स बहुत शरीर में पहुंच गए, लेकिन शराब से कितना पहुंचे? मांस से कितना पहुंचे? एक मछली है, उसने कितना सब कुछ कचरा खाया हुआ होता है, कितना गंदा पानी पीती है। और हमारा शरीर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ शरीर में रहकर। तो ये अभक्ष्य, अब वो मछली जो इतना गंदा तूने खा लिया, ये मछली तेरे पेट में क्या करेगी? बड़ी बुरी मौत होती है, बड़ी दुर्गति होती है। क्यों ऐसे विचार रखने चाहिए? सोचना भी नहीं चाहिए। प्याज इत्यादि, लहसुन, इनमें क्यों बदबू आ रही है? मांस से पैदा हुई है। कहीं पर कहा गया है गौ मांस, कल्प में गाय के मांस से, और कहीं कहते हैं ऋषियों के मांस से।
क्यों खाते हो प्याज लहसुन? कोई भी खा रहा हो तो तुरंत छोड़ दें, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अंतर्यामी भगवान यहाँ पर बैठे हैं, ना खाएंगे ना खिलाएंगे। हमारे घर में तो कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अरे कितने कलेश करने वाले गए, भगवान के आगे कुछ नहीं चलती। अभी मेरे घर के भी कई लोग सुन रहे होंगे कथा। मेरे घर में भी मैं जब ससुराल में आई तो यहाँ पे आज वो क्या बोलेगा, स्पेशल प्याज का वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, पुलाव। मैं अपनी रोटी लेकर के अचार से दही से खा लेती थी। आज भक्ति इतनी ऊंची चली जाती है कि वो लोगों ने भी ब्याह छोड़ दिया। अभक्ष हमेशा ही अभक्ष रहेगा, वो किसी के सिर पर हावी नहीं होगा। इसे सरेंडर मत करो। वो 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, कहाँ जाएगा? भूख बहुत बुरी होती है। इस घर में नहीं बनेगा, ये घर ठाकुर जी का है, ठाकुर जी प्याज नहीं खाते तो नहीं खाते, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। किसी चीज से मत डरो, हमारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे अब तुम जहां भी रहोगे, जैसी भी स्थिति, तुम्हारे सुख को कोई कम नहीं कर सकता, कोई बांट नहीं सकता। जहां भी रहोगे, जो कुछ भी है अपने आप चल। भक्तों को क्या कमी रहती है? कुछ कमी नहीं रहती भाई। तो अज्ञान बस शरीर में आज बुद्धि कर लेता है, नाना प्रकार की कामना करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म कर ऊंची नीची योनियों में भटकते रहते। कामना है तो कर्म है, और कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, और क्रोधित व्यक्ति को पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, क्या वाच्य है क्या अवाच्य है, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी किसी को मार सकता है, किसी को भी बोल सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे व्यक्ति को कहे जा जा दीवार पर अपना सिर फोड़, यहाँ तेरे क्रोध की कोई भी परवाह नहीं करने वाला। ये तामसी क्रोध भक्ति के आगे क्या टिकेगा? रावण टिका, शिशुपाल टिका, कंस टिका। इसे डरना मत कभी भी। वो उसकी मूर्खता है, धमकी देते हैं तो उसका वाक दोष है। तुम इतना मंत्र जप रहे हो, मंत्र सिद्ध हो। मेरा भक्त सब देवी देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर मेरे धाम में आता है। तो जिसकी भक्ति कर रहे उस पर श्रद्धा नहीं, उस पर विश्वास नहीं, छोड़ दो। फिर जहां विश्वास है वहां जाओ। ऐसा सोचकर अचिंत्य वैभव युक्त महाकारुणिक भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपने परम धाम गोकुल का दर्शन कराया। तो कब कराया? जब वरुण लोक से नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए थे, वहां से भगवान ले आए तो सब लोग, तो नंद बाबा ने आके बताया कि भगवान श्री कृष्ण का वहां पे बड़ा आदर सम्मान हो रहा था। तो सब गोप बोले कन्हैया हमें भी दर्शन करा। जब वहां पे जब दर्शन कराया भगवान ने तो सब गोप बड़े आनंदित हुए। वह धाम नित्य सत्य और सनातन है, कभी मिट नहीं सकता। अपरिच्छिन्न जड़ संबंध रहित, अपरिच्छिन्न वहां कोई परिच्छिन्न मतलब सीमित नहीं है, असीमित है, जड़ संबंध से रहित है और सर्वव्यापक है और स्वप्रकाश है। गुणातीत अवस्था में समाधि द्वारा जब मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, ऐसा मनुष्य का फिर लक्षण अलग ही होता है। सत्यवादी होता है, सत्य संकल्प होता है, विजर होता है, जरा को जीत लेता है, विमृत्यु मृत्यु को जीत लेता है, अशोक शोक रहित होता है और नित्य काल आनंद का अनुभव करता है। गुणातीत अवस्था में समाधि द्वारा मुनिगण भक्तजन उस धाम का दर्शन करते हैं। यह गोलोक बाबा कृष्ण की कृपा बिना गोलोक का दर्शन नहीं होता। कृष्ण ने कृपा करके ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन कराया था। वह गोलोक प्रकृति से अतीत
विशेष परम धाम है। ब्रजा निधि से ऊपर, प्रकृति से अधिक। यानी हम जब हिमालय देखते हैं, जब हमारे पांचों पांडव हिमालय की रास्ता से गए थे, आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के ऊपर भीमा पुल है, वहां पर सरस्वती बहुत गर्जना करती हुई बह रही है, बड़ी गर्जना के साथ, आवेश में। तो भीम बोले, सरस्वती इतना क्यों भड़क रही है, क्यों इतना क्रोध कर रही है कि मैं द्रौपदी को बहाऊंगी? क्यों? ये अर्जुन से ज्यादा प्यार करती थी, इसका थोड़ा पक्षपात है। तो द्रौपदी को बहाने की कोशिश करने लगी। तभी भीम ने वहां पर, जहाँ नदी बह रही है, एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ की जो रेंज है, उन दोनों के बीच में एक पुल रख दिया। इसको भीमा पुल कहते हैं। सरस्वती वहां जोर से बह रही है, लेकिन उसके बाद सरस्वती अंतः सलीला हो गई है। नासा से तो देखा जा सकता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बह रही है, और कभी कभी प्रयाग में दिखाई देती हैं एक रेखा के रूप में। हल्ला मच जाता है। सरस्वती वहां कभी एकदम शुभ्र सफेद पानी है, उज्जवल। तो ऐसी प्रकृति से भी अतीत भगवान का नित्य धाम है। जड़ से निवृत्त हुए भक्त जो जड़ीय संबंध सहित हो जाने पर उस विशेष तत्व का दर्शन करते हैं। जब सारे जड़ संबंध मिट जाते हैं, देह देही का सब कुछ मिट जाता है, विषय वासना कर्म तृष्णा लोभ जाने क्या क्या सब दुर्गुण सब मिट जा करके हृदय परम शुद्ध हो जाता है, एकदम निर्मल चित्त हो जाता है। भक्त भय से रहित हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में उस धाम का दर्शन होता है। विजय कह रहे हैं, क्या सभी मुक्त पुरुष गोलोक का दर्शन कर सकते हैं? तो गोस्वामी ने कहा, करोड़ों मुक्त पुरुषों में से ये ध्यान देने की बात है जो मुक्ति चाहते हैं। अरे मुक्ति किससे मिलनी चाहिए इंसान को? जड़ संबंध से मुक्त हो, वो मुक्ति है। और मुक्ति क्या होती है? मुझे मुक्ति दे दो, ये संसार में बार बार आ रहा हूँ, इससे मुक्त कर दो मुझे। क्यों मुक्त? मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। तो करोड़ों मुक्त पुरुषों में से कोई बिरला भगवत भक्त होता है। अष्टांग योग, पाणिनि का जो अष्टांग योग है, यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, ये सब जो होता है अष्टांग योग, और ब्रह्म ज्ञान का साधन कर मुक्त होने वाले जीव ब्रह्म धाम में ही आत्म स्मृति भोग करता। बहुत सुंदर बात कही है। ये क्या करते हैं? जो अष्टांग योग से, है ना, सिर के बल पे चल लेना, समाधि लगा लेना, और ब्रह्म ज्ञान, बस मैं आत्मा और अनात्म शरीर को छोड़ दिया, आत्मा ज्ञानी हो गया मैं, और बस मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसी ये दोनों ही का साधन कर मुक्त होने वाले जीव ब्रह्म धाम में, जो बताया था ऊपर ब्रह्मपुंज 4 दीवारी के अंदर, वहाँ आत्म विस्मृति भोग करते हैं। अर्थात ये ब्रह्म धाम की प्राप्ति क्या है? अपने आप को भूल जाना। अपने आप को भूलना क्या है? कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं एटर्नल हूँ, मैं भी सनातन हूँ, पुराण पुरुष का अंश हूँ, नित्य हूँ, अज हूँ, मेरी भी आत्मा अजन्मा है। ये सब वो भूल जाता है। देखो भाई, भगवान है तो हम हैं। हमारे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, एक भाव। वो हमारे भाव का आस्वादन करते हैं। भगवान हमारे भाव का आस्वादन करते हैं और हम भाव से उनकी पूजा करते हैं। दे वो भी रहे हैं और दे हम भी रहे हैं। वो हमें क्या दे रहे हैं? परम आनंद और मुक्ति। किससे? जन्म मरण से। अपनी भक्ति दे रहे हैं। हम तो हमेशा लेते ही रहते हैं, उनसे भक्ति की मांगते हैं। अपने प्रयास से हम भक्ति कहाँ कर सकते हैं? जब यशोदा बांधने लगी थी तब उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे नारायण, क्या मेरा उपहास नहीं होगा यदि मैं इसको बांध नहीं सकी? यहाँ सारे बालक कह रहे हैं, मैया तू किसको बांध रही है, इसके ललाट में बंधन नहीं है। तो यशोदा खिसिया जाती है, तब उस पर कृपा करते हैं। वहां तो देना ही देना है। भक्त कहे कि वो ले ले, कुछ नहीं लेते। वो प्रसाद भी दे दो तो जितना दिया उतना वापस प्रेम और दे देते। तो वहां पर क्या है? आत्म विस्मृति। अपने आप को ही मनुष्य भूल जाता है। मैं कौन हूँ? मैं सेवक हूँ। वहां सेवा ही नहीं है। तू चतुर्भुज भी बन के पड़ा रहे तो क्या, ये ज्योति बन के पड़ा रहे तो क्या हुआ? ऐसे सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति गहरी निद्रा में मनुष्य
अनुभव शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति आदि से रहित होकर निश्चिष्ट पड़ा रहता है। वहाँ ना कोई रियलाइजेशन है, ना कोई कॉन्शियसनेस है और ना कोई डिजायर है, कुछ भी नहीं है उधर, ना डिजायर, ना फीलिंग, ना कॉन्शियसनेस, ना उसको कुछ अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है, ना ही कुछ चेतना है और ना ही कुछ इच्छा है। आदि से रहित होकर निश्चेष्ट पड़ा रहता है, एकदम मोशनलेस, कोई क्रिया नहीं करता, वहां पड़ा ही रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म धाम को मैंने कहा था ना, जैव धर्म धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अभी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि फिर से एक दफे और शुरू करो। हमने कहा फिर से सुनना है तो आप लेक्चर सुनो, अभी हम आगे दूसरी किताब पढ़ाएंगे। इसी प्रकार ब्रह्म धाम को प्राप्त जीव आत्मविस्मित होकर जड़ पिंड की भांति पड़े रहते हैं। और ब्रह्म धाम में क्या होता है, जिसने चित्त जगत में जो ज्योतिमय धाम है उसको प्राप्त कर लिया तो अपने आप को भूलकर जड़ पिंड की तरह, जैसे पिंड पड़े रहते हैं, मृत पिंड भी तो होता है ना, उसमें चेतना नहीं होती, वहां पड़े रहते हैं। इनकी तो बात ही क्या, ऐश्वर्य परक भक्त भी गोलोक को देख नहीं पाते। जो भगवान के ऐश्वर्य परक भक्त हैं, जो ब्रज से बाहर है, वो भी भगवान को देख नहीं पाते। शांताकारम भुजगशयनम वाले भी ऐश्वर्य परक हैं, जो भगवान का ऐश्वर्य दर्शन करते हैं। वसुदेव को कहाँ वृंदावन है, देवकी को वृंदावन धाम कहाँ है। ऐश्वर्य भाव युक्त भक्त बैकुंठ में अपने अपने भगवान रूप ऐश्वर्य मूर्ति की सेवा करते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण वाले हैं वो सब कहाँ पहुंचेंगे, बैकुंठ धाम में। जो ब्रज रस द्वारा कृष्ण का भजन करते हैं, उनमें से जिन्हें कृष्ण हमारे भजन से भी नहीं, कृष्ण कृपा करके अशेष माया बंधन से मुक्त कर देते हैं, उनके ऊपर फिर माया की डाल नहीं गलती, वे महाभागा जीव गोलोक का दर्शन पाते हैं। अच्छी बात है, यदि इस प्रकार के मुक्त भक्तों के सिवाय दूसरे गोलोक को नहीं देख सकते हैं, तब श्री ब्रह्म संहिता, हरिवंश, पद्म पुराण आदि शास्त्रों में गोलोक का वर्णन क्यों किया गया है। जब ब्रज भजन से ही कृष्ण की कृपा होती है, तब गोलोक का उल्लेख करने का प्रयोजन ही क्या था। मैं जानती हूँ समय हो रहा है, तो कल हम इसको पूर्ण करेंगे और फिर आगे सुधा आप प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि श्राद्ध नहीं पाना चाहिए, लेकिन जैसे किसी वैष्णव के श्राद्ध, हाँ, फिर वो श्राद्ध नहीं रहा, वो तो प्रसाद हो गया ना। अच्छा, हाँ दीदी, बस यही पूछना। नहीं, फिर वो प्रसाद है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, तो अभी जो हमने ये पढ़ा है कि जो मथुरा मंडल है, मतलब जो और गोलोक, मतलब जो माथुर मंडल है जिसमें ब्रज गोकुल और वृंदावन कहा गया है, और वो जो ऊपर जो है वो उस मतलब जो ऊपर है उसकी जस्ट जो नीचे है वो जो उसकी छाया है, हमारे नीचे इस भूमि पे जो है, हाँ वो इसकी छाया ही है, राइट, छाया है। और दीदी एक ये समझ नहीं आया कि छाया होते हुए भी इन धामों को नित्य ही माना जाएगा। छाया का मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ महत्व नहीं है, मतलब वही का प्रकाश कहना ज्यादा ठीक है, छाया की जगह प्रकाश कहना ज्यादा ठीक है। प्रकाश कहिए, आवाज बोलिए बोलिए, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कौन बोले, कोई एक तो बोलो। योगेश जी आप बोलो। हाँ हाँ, धर्मेश जी बोलो। हाँ धर्मेश जी बोलो। हाँ, मैं
दीदी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भक्त लोग होते हैं राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हैं, हाँ जी, लेकिन उसमें भी ऐसा कहते हैं कि उसमें ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जो ऐसे जो भक्त होते हैं जो जीवन भर राधा कृष्ण के ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं, तो उनकी गति कहाँ होती है? धर्मेश जी, राधा कृष्ण की सेवा ऐश्वर्य भाव से हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन मैंने देखा है लोग करते हैं। जैसे कि यदि वो उनको सजा रहे हैं, मूल्यवान हार मुकुट पहना रहे, तो ये ऐश्वर्य नहीं है, ये प्रेम है। उनको अच्छे अच्छे व्यंजन करा रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य नहीं है, प्रेम है। क्योंकि उनका कोई मंत्र, कोई उपासना ऐसी है ही नहीं राधा कृष्ण की जो ऐश्वर्य परक हो। वहाँ माधुरी ही है। ऐश्वर्य परक लक्ष्मी और उनकी होती है, जबकि वो हमारे, क्योंकि भाव यहाँ पर क्या है, दोनों प्रेममयी है। प्रेममयी राधा है और प्रेममयी कृष्ण है। उनको सजा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण दीदी। धर्मेश जी, आपका प्रश्न आप संतुष्ट हुए? धर्मेश जी, आप संतुष्ट? मैं देखो, मेरा प्रश्न मतलब मैंने देखा है कि जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो राधा कृष्ण की जब पूजा करते हैं तो बहुत ऐश्वर्य भाव से करते हैं लोग। मतलब उनमें वो भाव नहीं होता कि ये ब्रज के राधा कृष्ण है, तो भगवान के रूप में देखते हैं। हाँ, तो देखो राधा कृष्ण तो ब्रज के ही रहेंगे, है ना। अब वो जिस तरह से कर रहे हैं उनकी तो, जब तक उनके अंदर ब्रज का भाव नहीं आएगा तो बैकुंठ में भी नहीं जाएंगे। वो यहीं पे जन्म लेते रहेंगे जब तक कि उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। वो बैकुंठ लोक में नहीं जाएंगे। उनकी ऊपर के लोगों में कोई गति नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, जब तक कि वो सच्चे सेवक नहीं बन जाते भगवान के, तब तक यहीं रहेंगे वो। तो वैकुंठ में भी नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। क्योंकि जो जिस योग्य नहीं है वो वहाँ पे वो चीज ही नहीं है, वो पोटेंसी ही नहीं है। आप भज राधा कृष्ण को रहे हो और जाओगे लक्ष्मी नारायण के यहाँ, तो ऐसा विरोधाभास नहीं चलेगा। राधा कृष्ण की सेवा करते करते जब एक बार उनका चित्त ठीक हो जाएगा, परिमार्जित हो जाएगा, तब जा करके होगा। तब तक वो जन्म लेते ही रहेंगे। ये प्रश्न इसलिए आता है कि मैंने देखा है कि लोग ब्रज के बारे में या उनकी लीलाओं के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो उसमें उनमें ब्रज का जो कोई भाव मतलब होता ही नहीं है, और फिर सेवा भी करते हैं तो उनको भगवान के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए हाँ, तो भगवत भाव जब तक रहेगा, लेकिन उनको वैकुंठ धाम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का वास है और यहाँ पर उनके राधा कृष्ण, मंत्र भी राधा कृष्ण, क्योंकि वो भोग अर्पण करेंगे तो राधा कृष्ण के नाम लेकर के करेंगे, है ना। क्योंकि गोपाल मंत्र से भोग अर्पण होता है, लेकिन भाव शुद्ध नहीं हो रहा है। तो गोपाल मंत्र जप रहे थे तो राम ने कहा अपनाया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ तब तुमको ब्रज में जन्म होगा। तुमको 60,000 वर्ष लग गए, इनको भी कितने सारे जन्म लग जाएंगे कौन जानता है। हाँ, अब बोलो अनुराधा, कौन बोल रहा था? दीदी। हाँ दीदी, ये वाला जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा। जिनमें ज्योत ब्रह्म सनातन रूप में वहाँ मतलब अंग ज्योति के रूप में वर्तमान है, और जड़ से निवृत्त हुए भक्तजन जड़ीय संबंध से रहित हो जाने पर उस विशेष तत्व का दर्शन करते हैं। हाँ, क्या समझ में नहीं आया यहाँ पर? मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। चिन्मय ज्योत ब्रह्म, हाँ, चिन्मय है ना, वो जड़ जगत तो है नहीं, चिन्मय ज्योति धाम है। और जो ब्रह्म भाव से भगवान की उपासना कर रहे हैं वो उस लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान का जो कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष हैं, ऐसे भगवान के विषय में जो ध्यान करते हैं वो लोग इस ज्योति पुंज में जाते हैं। ये बहुत चमकदार है, बहुत चमकता है। भगवान का जो लावण्य है, भगवान की जो ज्योति है, वही ज्योति धाम है। तो भगवान की ज्योति को हम क्या कह रहे हैं? ये निर्विशेष है, अरूप है, निराकार है, वो लोग वहां जाएंगे। और फिर बाद में यही है कि यही जब जड़ से निवृत्त हो जाएंगे, हाँ, संसार से उनका छूट जाएगा। संसार रहेगा तब तक तो आना ही पड़ेगा ना।
संसार से निवृत्त हुए भक्तजन जड़ीय संबंध से रहित हाँ, हो जाने संसार के सारे फिर- संबंधों से रहित होकर। फिर उस विशेष तत्व का दर्शन। हाँ, इनका संसार तो नहीं रहता है, ये बात तो ठीक है। संसार से इनका कोई सरोकार नहीं होता, परंतु ऊपर ये गलत भक्ति कर लेते हैं, इसके लिए ये यहाँ पर पड़े रहते हैं। भक्ति गलत है। और जो ये जो सिद्धा है, ये दो ही है ना, एक नित्य और एक साधना। क्या जो ये सिद्धा भक्ति अभी आपने सिद्ध एक नित्य सिद्ध है, वो तो भगवान के परिकर हैं। एक साधना करते करते सिद्धि प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी प्रपंच के भीतर मतलब वो मथुरा मंडल आता है अभी जो हम देख रहे हैं, प्रपंच के भीतर ये जड़ जगत का मथुरा मंडल ऊपर के धाम का प्रकाश है। गोलोक धाम का मथुरा मंडल में सब आ जाएगा, वृंदावन, गोवर्धन, कामवन, सभी कुछ, पूरा 84 कोस। हरे कृष्ण दीदी। दीदी ये जो शुरू में बताया गया कि विभूति 4 पाद वाली है, हाँ, और 3 पाद विभूति चित जगत में और 1 पाद विभूति जड़ जगत में, इसका क्या मतलब है? मतलब भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, उसका जो 1 क्वार्टर है वो इधर है और 3 क्वार्टर ऊपर है। मतलब भगवान का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि सिर्फ उसका एक पोर्शन नीचे है। एक पोर्शन नीचे। अच्छा, ठीक है। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, जो तिरुपति को भजते हैं, तिरुपति भगवान को, वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति हुई क्या? हाँ, ऐश्वर्य तो है वहाँ, और क्या है। और जो विष्णु और जो नारायण हैं वो सब वो बैकुंठ वाले हैं। ये सब बैकुंठ भक्ति है, बैकुंठी है। अधिकांश यही है, वैकुंठ वाले ही हैं अधिकांश, वृंदावनीय भक्ति है नहीं। तो हमें जैसे कृष्ण जी की भक्ति करनी है, तो हमारा जो भाव है वो मतलब क्या होना चाहिए? जैसे इसमें भगवान राधा कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी मेरे भावों का पालन करें, मैं उनके कुंज में जाना चाहती हूँ। मैं उन दोनों को परस्पर मिलन कराने का लाख प्रयास करूँगी। वो ही मेरे हैं और मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, बस यही भाव है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, कभी एक दिन ये भाव मार्ग से भी अर्चन करने का एक क्लास लगती है। तो भाव मार्ग से कैसे अर्चन करते हैं? जैसे भी थोड़ा सा बताया, तो इसमें अर्पण करते हैं ना। हाँ, तो अर्चन होगा तो भाव से फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि मूर्ति पूजा थोड़ी सी कम होने लगती है। उसमें जो ऐश्वर्य परक इतना धीरे धीरे उसका खिंच जाता है मन, और हृदय में भगवान को विराजित करके फिर भाव परक पूजा होती है। गुरु वगैरह पुजारी नहीं बनते ना कभी। इनमें से देखा है किसी को पुजारी बनते हुए? तो पुजारी बनना अच्छी चीज नहीं है। हाँ, पुजारी बनना को अच्छी चीज नहीं है सर। हाँ, ऐसा पुजारी बन के आप घंटा हिला लोगे तो थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। उसमें जो पुजारी होते हैं, जो अलग अलग चीज भगवान को अर्पण दे, धूप, दीप, वस्त्र, बटन चालू करना।